भारत एक्सप्रेस की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम पेश है। मैं हूं निसार अहमद खान। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल के असेंबली इलेक्शन के नतीजों की। बंगाल से ममता बनर्जी का 15 साला दौर खत्म हो गया है और बीजेपी ने शानदार जीत हासिल कर ली है। बीजेपी की जीत ने एक बड़ा और शानदार रिकॉर्ड भी बना दिया है। बंगाल में बीजेपी की पहली बार हुकूमत बनने जा रही है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले पर कब्जा किया है। ये जीत बीजेपी के लिए सिर्फ एक रियासत की जीत नहीं है, बल्कि बीजेपी ने एक बड़े ख्वाब को भी मुकम्मल किया है या शर्मिंदा ताबीर किया है। बीजेपी ने तकरीबन 200 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इस तरह से ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका है। आपको बता दें कि बंगाल में 294 सीटें हैं, लेकिन आज 293 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। एक सीट पर इसी महीने के लास्ट में इलेक्शन होना है। 294 सीटों वाली रियासत में बीजेपी अपने दम पर अब हुकूमत बनाने जा रही है। ममता बनर्जी ने आज वोटों की गिनती के दौरान भी इलेक्शन कमीशन पर बड़ा इल्जाम लगाया। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के लिए काम करने का इल्जाम लगाया। हालांकि बीजेपी की तैयारी से बंगाल में ममता बनर्जी का पूरा खेल खराब हो गया। एक तरफ पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बंगाल में जमकर मेहनत की और पॉलिसी तैयार की, तो दूसरी तरफ कभी ममता बनर्जी के खास रहे शोभिंदु अधिकारी ने पूरी रियासत में ममता के खिलाफ अभियान चलाने में अहम रोल अदा किया। ममता बनर्जी के करीबी रहे हुमायूं कबीर ने भी उनका खेल खराब कर दिया। हालांकि उनकी पार्टी को कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने ममता के खिलाफ माहौल बनाया। ममता बनर्जी सरकार के लक्ष्मी भंडार स्कीम को मजबूत समझा जा रहा था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। बीजेपी ने महिलाओं या खवातीन को 3000 रुपये देने का वादा किया था। हालांकि एसआईआर ने भी इस इलेक्शन में एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ, जिसके तहत तकरीबन 90 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने रियासत में 2,40,000 से ज़्यादा फौजी अहलकार तैनात किए थे, जो 2021 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा थे। इस सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त ने बीजेपी के मुताबिक वोटरों को बिला खौफ वोटिंग का मौका फराहम किया। हालांकि जिस तरह से टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया, इससे ये बात साबित हो रही है या टीएमसी के दावों में किस हद तक सच्चाई है कि बीजेपी के लिए इलेक्शन कमीशन ने काम किया, लेकिन बीजेपी को जीत मिली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की क़यादत में बीजेपी ने रियासत भर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। पीएम मोदी ने तरक्की, कानून और बदउनवानी जैसे मसाइल को जोर देकर उठाया था। पार्टी ने डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए दावा किया कि मरकज यानी सेंटर और रियासत में एक ही पार्टी की हुकूमत तरक्की या विकास को तेज कर सकती है। साथ ही 1 करोड़ रोजगार और सनती तरक्की के वादों ने नौजवान वोटरों को मुतासिर किया। बीजेपी ने इस बार अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करते हुए मकामी भाषाओं या ज़बानों और इलाकाई शनाख्त को भी अहमियत दी। इसका भी उसे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला। बंगाल में टीएमसी की हार अपोजिशन अलायंस के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। ममता बनर्जी, जो खुद को नेशनल लेवल पर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत चेहरे के तौर पर पेश कर रही थीं, अब उनके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो गई है। बंगाल असेंबली का नतीजा 2029 लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन के लिए एक वाज़े और बड़े पैगाम के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ कौमी बल्कि रियासती सतह पर भी अपनी गिरफ्त अब काफ़ी मजबूत कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी ने बंगाल की जनता से जो वादे किए हैं उसे वो किस हद तक पूरा करती है। लेकिन उसने अभी बड़ी जीत हासिल की है और अब बंगाल में पहली बार बीजेपी की हुकूमत बनेगी। इस तरह से ममता बनर्जी का दौर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हालांकि ममता बनर्जी अपोजिशन लीडर के तौर पर मजबूती से काम करती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अभी उनको बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।